उत्तरकांड का जो कथा प्रसंग है, जहां से उत्तरकांड का मुख्य विषय शुरू होता है, वो गरुड़ जी के को संशय कैसे हुआ था वहां शुरू होता है। गरुड़ जी को एक बार राम पर भ्रम हुआ था कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये भगवान नहीं है। वहीं से उनकी भ्रम की यात्रा शुरू हुई। कैसे उनको उत्तर मिला अपने प्रश्नों का, तो भ्रम कब हुआ था वहीं से बात शुरू करते हैं। गरुड़ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति गरुड़ हैं जिनकी पीठ पर 24 आवर भगवान रहते हैं, जिनकी पीठ पर सवारी राम जी कसते हैं, नारायण जी। वो गीता में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि प्रभु जी आपकी विभूतियां संसार में कौन कौन सी हैं, तो भगवान ने गरुड़ जी को अपना अंश बताया है। बैनते पक्षिणाम, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। तो गरुड़ भगवान की सवारी तो है लेकिन भगवान का अंश भी है। बैनते पक्षिणाम, पक्षियों में गरुड़ मैं, वृक्षों पीपल मैं, और उसमें नारद जी मैं। भगवान ने गीता में गिनाया ना, उसी में गिनाया उसी क्रम में, ये पक्षियों में गरुड़ मेरा रूप है। ध्यान देकर सुनना। इतना पावरफुल आदमी जो भगवान का अंश माना गया है, जिसकी पीठ पर भगवान की सवारी रहती हर समय है, वो भी एक बार भगवान पर संशय कर लिया था कि ये ब्रह्म नहीं है। कब? चौपाई पढ़िए। उत्तरकांड की चौपाई से मैं बात शुरू करूं, जहां से गरुड़ जी की कथा शुरू होती है। जब रघुनाथ कीन्ह रन क्रीड़ा, जब रघुनाथ कीन्ह रन क्रीड़ा, समूझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा, समूझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपो बंधायो, इंद्रजीत कर आपो बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। बंधन काटी गयो उर्गादा, बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। गीता के 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय विषाद योग है। विषाद योग, अर्जुन के विषाद से गीता शुरू हुई। अर्जुन ने जब देखा वो रणांगण में खड़े हुए मामा खड़े हैं, फूफा खड़े हैं, गुरुजी भीष्म पितामह, और इनको मुझे मारना है सबको, उसे विषाद हो गया। अब यहां देखिए, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, गरुड़ के अंदर भी विषाद शुरू हुआ, और विषाद योग से ये प्रसंग का शुभारंभ होता है। विषाद से गीता शुरू हुई है, और विषाद से ही ये उत्तरकांड शुरू होता है। उत्तरकांड का टॉपिक। गरुड़ को विषाद कब हुआ जानते हैं? जब रघुनाथ कीन्ह रण क्रीड़ा, लंका कांड में जब राम जी युद्ध कर रहे थे रावण आदि के साथ, उसी बीच राम ने एक खेल किया था। क्रीड़ा माने क्या होता है? क्रीड़ा माने खेल, रण क्रीड़ा। युद्ध का भी कुछ खेल होता है। युद्ध के 2 खेल होते हैं, जीत और हार। जीत और हार। अच्छा, कोई टीम हो, इंडियन टीम है, और हर मैच जीते, हर मैच जीते, हर मैच जीते, हर मैच जीते, तो उसका सब स्वाद खत्म हो जाएगा, जीत का स्वाद। बीच बीच में कोई मैच हारता रहे, ये खेल का स्वाद है, खेल का मजा है। हर मैच जीतोगे तो आपका खेल का जो टेस्ट खत्म हो जाएगा, जो खेल का जो स्वाद मिलता है वो खत्म हो जाएगा सर। तो भगवान ने भी एक रण क्रीड़ा किया था युद्ध के मैदान में। क्या किया? इंद्रजीत कर आप बंधायो। इंद्रजीत जब मेघनाद आया ना, ऐसा ऐसे बाण चलाया, नागपाश वगैरह, लक्ष्मण जी को तो बेहोश कर दिया और राम जी को बांध के डाल दिया। नागपाश में बांध के राम जी को लुढ़का दिया, तो राम जी बंधे पड़े। बंधे नहीं, मैंने अब ख्याल रखेगा, रण क्रीड़ा,
युद्ध का खेल है ये राम जी का, कि खाली राम सबको मारते रहे, सबको मारते रहे, सबको मारते रहे, तो अरे क्या युद्ध, कोई युद्ध है, कोई युद्ध है ये? राम का तो बाल बांका नहीं हुआ, राम जी को एक चोट भी नहीं आई, राम जी तो गिरे भी नहीं। अरे भगवान थे, कैसे गिरते? और भगवान भगवान बन के नहीं आए हैं संसार में, लीन मनुज अवतार। और मनुष्य जीवन का स्वाद पूरा तभी आएगा जब जीत और हार दोनों दोनों। आपने गाना सुना होगा, जिंदगी प्यार का गीत है, ठीक है, और जिंदगी गम का सागर भी है। दोनों बातें इसमें है लाइन में। मैं क्या सुनाऊं क्या? सेठ जी जो कहो है करे। जिंदगी, देखिए दो परिभाषाएं, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, जरा गाओ बहनों भाइयों। इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। दो परिभाषाएं क्यों दी गई? जिंदगी का यही मजा है यार, खाली आनंद आनंद, खाली सुख 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 सुख। जिंदगी का स्वाद सब मर जाएगा आपके जीवन का। बीच बीच में दुख की मिर्ची खाते रहो, टेस्ट चेंज, टेस्ट चेंज। कोई पति पत्नी हो, रोज खाली प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार से वो आपका बकवास हो जाएगा। महीने में एक दिन कम से कम एक दो बार हाँ, स्वाद बदलना चाहिए यार। बीच बीच जंग छेड़ो, अतश्री महाभारत कथा, उसके बाद प्यार में ताजगी आती है, नवीनीकरण होता है प्यार का। भाई बहन, अब राम जी खाली जीतते रहते, जीतते रहते, फिर राम का जीवन का स्वाद कहां बचता? राम जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, राम ने युद्ध में एक खेल रचाया और मेघनाथ के हाथों राम जी बेहोश हो गए, बंध गए। अब यहां पर भी एक शब्द ध्यान देकर सुनेगा, मेघनाथ बांधा नहीं था। देखा क्या है? मेघनाद कर आप बंधायो, राम जी ने अपने को बंधाया है मेघनाद के हाथों, बेहोशी का एक्टिंग किया है। हनुमान जी को मेहनत बांधा नहीं था। आप पढ़िए क्या लिखा है, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। मेघनाद की औकात है राम जी को बांधे हो, मेघनाद की औकात है वो कि वो हनुमान जी को बांधे, उसकी औकात लक्ष्मण जी को बेहोश करे हो। लक्ष्मण जी बेहोश होने वाले। जग महु सखा निशाचर जेते, उसकी औकात क्या थी उस दुधमेह बच्चे की? उसकी औकात कितनी थी लक्ष्मण जी के आगे? जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। एक निमिष लक्ष्मण पूरे संसार के दैत्यों को मार सकता, पूरे संसार के दैत्यों को, और उसको वो बेहोश कर रहा है शक्ति मार करके। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, फिर हनुमान जी बूटी लाए, तब वो जिंदा हुए। ये सब संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसको बोलते हैं रण क्रीड़ा, ये युद्ध के मैदान का खेल, कि चल थोड़ा तो भी स्वाद ले कि चलो लक्ष्मण जी को मैंने घायल कर दिया, राम जी को मैंने बांध दिया। राम जी को मेघनाथ बांधेगा, उसकी औकात। जब राम जी बंध गए, बेहोश पड़े, तब नारद मुनि गरुण पठायो। नारद जी ऊपर से गरुण जी को भेजे, गरुण जी जाओ, राम जी सांप से बंधे हैं, नागपाश से, सांप तुम्हारा भोजन है गरुण जी का, जाओ वो सब सांप काट डालो, बंधन काट दो। तब बंधन काटी गयो उर गादा, गरुड़ जी आए, सब सांप काट डाले हो, बंधन काट दी राम जी के। लेकिन उपजा हृदय प्रचंड विषादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, उपजा काटते ही काटते गरुड़ जी को मोह हो गया कि यार ये कैसा भगवान, ये कैसा भगवान। बारिक नाम लेत जग जेऊ, जिसका नाम ले लो खाली एक बार राम का, और सारे बंधन कट जाते हैं।
एक बार राम कह दो सारे बंधन कट गए। वो राम जी पड़े हैं ये, उनका बंधन मैं काट रहा हूं, ये कैसे भगवान? मैंने अभी आपसे कहा था गरुड़ जी कोई सामान्य पक्षी नहीं है, कृष्ण का अंश है, भगवान के वाहन है नारायण के, लेकिन लीला को देख के वो भी चक्कर काट गए। भगवान की सगुन लीलाओं को देख करके अच्छे 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 ब्रह्मा की चार चार खोपड़ी हैं, लेकिन वत्स लीला जब भागवत में हुई ना, बछड़ा लीला वो माखन वाली, ब्रह्मा जी चार खोपड़ी के मालिक चक्कर काट गए कि भगवान नहीं, ग्वाल वालों से मांग मांग खा रहा है, मुंह से निकाल निकाल, ये कैसा भगवान, छी डर्टी बुआ है। चार खोपड़ी का आदमी ब्रह्मा, और लीला देख के भगवान की वो चक्कर काट गया। सती महादेव की पत्नी जगजननी भवानी, और राम को दंडक वन में विलाप करते देखा, इतनी जगजननी मैया सती मैया चक्कर काट गई, ये भगवान कैसा? नारी विरह में रो रहा है, ये कैसा भगवान? गरुण जी भी इतने प्रभावशाली होने के बाद भी उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रचंड मोह उनको हो गया, विषाद हो गया कि ये भगवान नहीं है, मैं कुछ गड़बड़ कर, ये भगवान हो ही नहीं सकता, जिसका बंधन मैं काटूं, कैसा भगवान? अब वो बीमारी उनको हो गई है। ध्यान देना भाई बहनों, संशय को हमारे यहां माना गया है सर्प। संशय को, आप इस चौपाई को ध्यान देकर सुनेगा, संशय सर्प ग्रसो मोहिता था। संशय एक प्रकार का सांप है। सती को ही सांप काटा था, ब्रह्मा को ही सांप काटा, और गरुड़ जी को वही सांप काट लिया। संशय सर्प ग्रसो मोहिता था, संशय के सांप ने डंक मार दिया, ये भगवान नहीं। गरुड़ जी बहुत होशियार हैं, वे तुरंत वैद्य के पास भागे। सांप काटे तो फिर देर मत करो, फौरन डॉक्टर के पास जाओ। जो जो देर करोगे जहर का असर फैलता जाएगा, अब इस संशय आत्मा विनश्यति, फिर इंसान की नाश हो जाएगी संशय से ही। सती मैया के बगल में वैद्य थे, वैद्यनाथ शंकर जी बगल में थे, लेकिन वो बोली नहीं मुझे सांप ने काटा है, मुझे संशय हुआ है। अब बोली नहीं, रोग को छिपा ले गई, तो बस सती मैया को मरना पड़ गया, मरना पड़ा, विनश्यति। लेकिन गरुड़ जी को जो संशय के सांप ने काटा, वो पट भागे, तुरंत भागे वैद्य के पास। अब डॉक्टरों की कुछ श्रेणियां होती है भाई बहनों, डॉक्टरों की श्रेणियां होती हैं, आप सब जानते होंगे। वो झोला साहब डॉक्टर, फिर आरएमपी, फिर बीएमएस, फिर एमबीबीएस, फिर एमएस, फिर एमडी होते ना। तो इंसान शुरू करता है कहां से जानते हो? आपको सबको पता होगा, एमबीबीएस के पास एकदम नहीं जाता है तो शुरू करेगा वो नीचे से ही, नीचे से। फिर जब नहीं फायदा होगा आगे बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो फिर लखनऊ जाएगा, फिर नहीं होगा तो पीजीआई जाएगा, फिर नहीं होगा तो एम्स जाएगा। तो गरुड़ जी को जो सांप ने संशय ने काटा, गरुड़ जी भागे, और सबसे पहले उनको एक वैद्य मिला, एक डॉक्टर। उसका नाम क्या है लिखा हुआ, पढ़िए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही, कहे सी जो संशय निज मन माही। नारद जी के पास आया, देवर्षि नारद जी, बाबा मुझे संशय हो गया है, मुझे मोह हो गया कि मैं जिसका बंधन मुझे काटना पड़ा वो कैसा भगवान, मुझे भ्रम हो गया, आपके पास की दवाई है? नारद जी ने कहा, भैया जो विश्वमोहिनी के चक्कर में पड़ गए खुद नाच चुका है एक बार। हाँ, विश्वमोहिनी को देख के वो हमारी फजीहत हुई थी। हाँ, ऐसा डांस कराए थे भगवान हमको। जो स्वयं माया ग्रसित है वो आपकी माया कैसे दूर कर पाएगा? लेकिन मैं तुमको एक वैद्य के पास भेज रहा हूं, उनके पास जाओ। मेरे पास इसकी दवाई नहीं है, मैं खुद ग्रसित हूं इस बीमारी से, कई बार नाच चुका हूं बंदर बन करके, मरकट बदन भयंकर दे। हरी माया से ग्रसित होकर मैं बंदर बन चुका हूं एक बार, तो मैं क्या ठीक कर पाऊंगा? ऐसा करो, तुम एक आदमी के पास जाओ, वो 4 वेद के रचयिता हैं, जिनके मुख से 4 वेद निकलते हैं, और राम नाम के विशेष महिमा उनको जानते हैं। तुम सीधे ब्रह्मा जी के पास जाओ। चतुरानन पही जाओ खगेशा,
सोई करो जय होय निदेशा। ब्रह्मा के पास जाओ, वो 4 वेद के पंडित हैं। 4 मुख जो ब्रह्मा जी के, वो 4 वेद के प्रतीक माने गए मित्रों। ब्रह्मा के 4 मुख खाली मुख कपड़ी नहीं है वो, ब्रह्मा जी 4 वेदों के प्रकांड ज्ञाता हैं, स्पेशलिस्ट हैं वेदों के, परम गुरु हैं, गुरु ब्रह्मा। उनके पास जाओ, इलाज होगा तुम्हारा। ब्रह्मा के पास आए, तब खगपति बिरंच पहि गयो। ब्रह्मा के पास आए गरुड़ जी। नई कथा इस बार है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। वो धनुआ नहीं टूटेगा इस बार कि धनुआ टूट रहा है। अब की बार उत्तरकांड हम लोग कहाँ कहते हैं, मैंने कहा ना 18 साल में पहली बार कह रहा हूं ये चरित्र, पहली बार ये चरित्र जो गरुड़ जी का है, फर्स्ट बार मौका दिया है चोरी वालों ने। इस बात के चोरी वालों के लिए मेरी ओर से जोरदार ताली है। एक व्यास को पहली बार मौका दिया गया कि तू गरुड़ की कथा बोल। राम कथा तो सब बोलते हैं, लेकिन भुसुंडी कथा, गरुड़ कथा, ये पहली बार मैं कह रहा हूं जीवन में। तब खगपति बिरंची पहि गयो, तब खगपति निज संदेह सुनावत भयो, निज संदेह सुनावत भयो। ब्रह्मा के पास आए गरुड़ जी और अपना पूरा संदेश सुनाया कि ब्रह्मा जी मैं कैसा भगवान था वो, जिसके बंधन मुझे काटने पड़े, मैं भगवान को चिन्ह नहीं पाया। तो सब थोड़ा बढ़ा के तो ब्रह्मा जी अपनी खोपड़ी खुजवाए, कहा गरुड़ जी मैं भी मरीज हूं इस मर्ज का यार। भागवत में वत्स लीला में जब भगवान बने थे बछड़े और ग्वाल और मांग मांग के खा रहे थे, तो मैं भी यही रोग पाल बैठा था कि ये भगवान नहीं हो सकता है। और जो स्वयं रोगी है वो वैद्य खाक बन पाएगा, दवा खाक कर पाएगा, स्वयं रोगी है। एक हमारे देहात में कहावत है ना, जवान जोगी और वैद्य रोगी और सूर पीठी घाव। अगर जवान आदमी कोई दाढ़ी बाल सब करिया होए और सन्यासी बन जाए, जोगी बन जाए, तो इन्हें जनपतिया जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे 72 साल के बाबा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, पकी दाढ़ी वाले गड़बड़ कर रहे हैं, तो काली दाढ़ी वालों का जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। जवान जोगी और वैद्य रोगी, बोर्ड लगा हो MBBS MS और स्वयं भर्ती हो, तो जानना ये डिग्री पाए हैं कहूं घूस दे के, डॉक्टर नहीं है। और सूर पीठी घाव, अपने को कोई वीर कहता हो, पीठ में घाव के हो, पीठ में घाव है, पीठ में मार खाया हो कहीं पर, तो कैसा वीर? जिसकी पीठ में घाव है वो वीर कैसा? अरे वीर होता हो छाती में मार खाता हो। इन्हें जनपतिया। तो ब्रह्मा ने कहा यार वैद्य रोगी जिसके पास तुम दवा लेने आए हो ना, वैद्य मान के, वो वैद्य खुद रोगी है। भागवत की वो मेरी शंका अभी तक, कितनी पिटाई हमारी भगवान ने कराई थी, हमारे चौकीदारों से जो मार लगवाई थी, हड्डी हड्डी हमारी चरका दिया भगवान ने। तुम खुद रोगी यार, जो भगवान को नहीं चिन्ह पाया था, वो कैसे आपका ये संशय दूर कर पाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा गरुड़ जी एक वैद्य है जो वैद्यनाथ है, MBBS MD, उसके पास मैं तो भेज रहा हूं। अब रास्ते में किसी से बात मत करना, सीधे वहीं जाओ MBBS MD के पास। कहाँ है? का देवघर में है, झाझा के पास, बिहार में रहता है, सीधे वहीं जाओ। का कौन? वैद्यनाथम, वैद्यनाथ के पास। बाकी सब वैद्य हैं, लेकिन वो बाबा वैद्यनाथ है। अब तुम जहां तहां मत कहना, सीधे वैद्यनाथ के पास जाओ। बैनतेय, गरुड़ जी बैनतेय, बैनते माने गरुड़। गरुड़ जी के बहुत नाम है उत्तराखंड में, बैनतेय, उर्गादा, ये सब उन्हीं के नाम पड़ते हैं। बैनतेय शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछहु जन काहू, तात अनत पूछहु जन काहू। गरुड़ जी तुम बिल्कुल
सीधे टिकट लो तत्काल झारखंड का, बिहार का, और बैद्यनाथ के पास जाओ। बीच में तात अनंत पूछो जन का हो, और कहीं मत पूछना। लोग रास्ते मिलेंगे बहुत कि हमसे दवा लो, हमसे दवा लो, कहीं बीच भटकना ही मत, सीधे शंकर जी के पास जाओ। ये सूत्र दे रहे हैं मानो ब्रह्मा जी कि अपनी बीमारी को जहां तहां मत कहना, क्योंकि इस बीमारे तो हैं संसार में, और बीमार के पास लेके बीमारी जाओगे तो ठीक कर पाएगा आपको। वैद्य के पास सीधे जाओ। एक बड़ी बड़ी शेर मैंने आपको सुनाया है कई सालों में, एक बार फिर याद करो उस शेर को। इस बस्ती में, सेठ जी ध्यान देकर सुनेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? इस बस्ती संसार, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहां जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहां सबकी तौलिया आंसुओं में भरी हुई है, अपने आंसुओं से अंगोछा भिगाए बैठे हैं लोग। आपके आंसू को एक खाक पहुंचेगा? सब दुखी दुखी, सब बीमार बीमार बने हैं, सब बीमार। और बीमार के पास दवाई पूछने जाओ तो बीमार दवाई करेगा आपकी, वो खुद जो भर्ती है आईसीयू में। हा? सब बीमार भरे संसार में। अभी उत्तरकांड में एक प्रसंग आएगा, अभी बहुत बहुत गंभीर प्रसंग है, मानस रोग। मानस रोग गरुण जी, विष्णु जी कहेंगे मानस रोग कछुक में गाय हैं सबके। ये रोग सबके नहीं होते, लेकिन इस रोग मानस रोग के रोगी सब हैं। रोगी के पास दवा तो वैद्य के पास मिलती है। इसलिए बैनते शंकर पे जाओ, सीधे शंकर जी के पास जाओ, और तात अनंत जन पूछो काओ। लोग मिलेंगे रास्ते में, हमसे कंठी ले, हमसे माला ले, हमसे दवाई ले, हमसे दवाई ले। और जो सबकी दवाई लेना शुरू कर दोगे, एक आदमी की आंख में माड़ा पड़ा, माड़ा होता, माड़ा समझते हैं, आंख में पड़ता सफेद सफेद वो फूली, फूली, हाँ फूली, फूली पड़ी एक आदमी आंख में। तो वो जा रहा था किसी दवाई के चक्कर में, तो उसको रास्ते में मिला है। अरे इसमें क्या, इसमें कौन दवाई, इमली की पत्ती पीसो और लगा लो, इमली की पत्ती पीस के फूली ठीक हो जाएगा। इमली की पत्ती पीसा और थोपा आंख में, फिर निकला घर से बाहर, दूसरा मिला, अरे इमली की पत्ती फूट जाएगी अखिए, ऐसा करो तुम मिट्टी के तेल का दिया जलाओ, उसका जो कोयला निकलता है उस कोयले को बनाओ सुरमा, मिट्टी तेल वाला दिया का, उसको भरो आंखों में, तब ठीक हो जाएगा, कट जाएगा सब। आया मिट्टी तेल जलाया दिया, और जो निकला कोयला उसको चुपड़ा, मिट्टी तेल जहरीला होता है, विष होता है, उसकी आंखें फूल गई, फूली और फूली। तीसरा मिला, अरे ये लगाते हो फूट जाएगी आंख तुम्हारी, ऐसा करो जौ के आटा पिसाओ, उसकी रोटी बनाओ गरम गरम, और उसकी रोटी थोपो आंखों पर, ऐसे गरम गरम थोपो। अब फूली थी, अब रोटी गरम गरम थोप दिया तो और फूल गई। चौथा मिला, अरे ये मत करना, बरगद का दूध भरो आंखों में, तब ठीक हो जाके फूली है। अब दूध भर के बरगद का आंखियों की चिपक गई। होते होते जानते हो क्या हुआ, फूली जव का त्यों रहा की आंखें फूट गई, फूली जव का त्यों रहा आंखें गई उसकी। मेरे कहने का अभिप्राय, रास्ते में बहुत मिलेंगे, दवाई हमसे ले, दवाई हमसे ले, हमसे कंठी ले, हमसे मंत्र ले, लेकिन शंकर जी ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, बैनते कहीं रुकना मत, बहुत मिलेंगे भरमाने वाले, और खास करके कलिकाल में बहुत घूम रहे हैं, बहुत दम्भिन निज मत कल्प के प्रकट किए बहु पंथ, तमाम पंथ लोग जगा दिए हैं जाने कौन कौन नाम से, और सब खाली समाज को मिसगाइड करते घूम रहे हैं, फंसाते हुए समाज को। सच्चाई नहीं को बताना चाहता है, सच्चाई से कोसों दूर लोग हैं, सब खाली हमारा परिवार बड़ा हो, हमारा ग्रुप बड़ा हो, समाज को फंसा रहे हैं, हमसे कंठी लो, हमसे दवाई लो, हमसे दवाई लो। ब्रह्मा जी करे तात अनंत जन पूछो काऊ, बीच में कोई भी भरमाए बकाए मिसगाइड करे, कहीं टिकना मत किसी के पास, सीधे जो वैद्यनाथ है उसके शरण में जाओ। गुरुर विष्णु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, सीधे सदगुरु के पास जाओ। अब देखो एक बात यहां एक और समझने वाली है इस प्रसंग में। पहले मिले नारद जी संत हैं, और संत मिले तब सदगुरु की प्राप्ति होने जा रही है, तब शंकर मिलने जा रहे हैं। नारद जी संत हैं और शंकर सदगुरु हैं। इसका मतलब क्या है कि सदगुरु की प्राप्ति आपको तभी होगी लास्ट में
डायरेक्ट नहीं मिलता है। पहले तो सत्संग करना पड़ता है। जब किसी संतों के पास रहोगे, सत्संग करोगे, तब सत्संग से आपको गुरु के पास पहुंचने की आज्ञा मिलेगी, और तब आप बैद्यनाथ के पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता है कोई। नारद जी मिले, नारद जी ब्रह्मा के पास भेजे, और ब्रह्मा आप शंकर जी के पास भेज रहे हैं। ये क्रम है, सीढ़ी है सब। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहले संतों की संगत करोगे, तब चौथी भक्ति आएगी गुरु पद पंकज सेवा, वो नंबर 4 अब मिलता है। संतों से यात्रा शुरू करोगे तब गुरु की प्राप्ति हो पाएगी। तो बैन ते शंकर पही जाऊ, और जब शंकर जी के पास गरुण जी पहुंचे, जिस समय, उस समय शंकर जी भी कहीं जा रहे थे। उनका मित्र है कुबेर। कैलाश और अलकापुरी, ध्यान देकर सुनेगा, एक चोटी पे कैलाश पर्वत है और उसके बगल में चोटी एक और है, उसमें अलकापुरी बसी है। अलकापुरी, वहां के राजा हैं कुबेर, रावण के बड़े भैया, और शंकर जी के बहुत क्लोज मित्र हैं, वो क्लोज सखा है कुबेर जी। तो शंकर जी अपने दोस्त से मिलने जा रहे थे, रास्ते में थे वो, और रास्ते में मिल गए वो गरुण जी। बाबा बाबा प्लीज, बड़ी दूर से आए हैं आपके नाम सुनकर, और आपसे दवाई चाहते हैं, हमारा रोग ठीक करो। तो गरुड़ शंकर जी को 3 बातें वहां पर अपनी पूरी बात बताई कि हमको संशय हुआ है, उसकी दवाई चाहिए, इलाज चाहिए। तो शंकर जी को लगा मेरे पास 3 समस्याएं हैं, मैं दवाई नहीं कर सकता हूं तुम्हारी। 3 प्रॉब्लम मेरे सामने। कौन कौन? 1, मिले गरुण मार्ग महमोही, रास्ते में मिले हमको तुम हो। अच्छा, कोई डॉक्टर रास्ते में जा रहा हो गाड़ी से, अपनी मोटरसाइकिल से, और रास्ते में डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार भरा है, वो दवाई दो, वो रास्ते में है का दवाई देगा? दवाई उसकी क्लिनिक पर मिलती है। शंकर जी के हैं तो बहुत बड़े डॉक्टर हो, बहुत बड़े वैद्य हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो स्वयं मार्ग में थे, यात्रा में थे, और डॉक्टर यात्रा में हो, दवाई कहां कर पाएगा, है ना? क्लिनिक पे बैठा हो, उसका बक्सा हो, आला हो, सुई हो, मशीन हो, सब नापे जोखे, है ना? इसकी कुछ प्रक्रिया होती है, थोड़ा दवाई को ऐसे रास्ते में, महाराज जी जरा बीपी नापो, चेक करो, मशीन कहां उसके पास? तो भगवान शिव ने कहा, मरीज भैया गरुण जी, रास्ते में मिले हो, रास्ते में कहीं दवाई होती है? क्लिनिक हमारा बहुत दूर है, हम जा रहे हैं मित्र के यहाँ मिलने अपने, कुछ उसके मुंडे रुंडे जा रहे हैं दावत में, तो रास्ते में दवाई हो नहीं पाती। और दूसरी बात एक और है, जो स्वयं मार्ग में है, ये शंकर जी दूसरा संदेश दे रहे हैं कि जब स्वयं मार्ग में जो है, वो किसी को मंजिल तक कैसे पहुंचा पाएगा? मंजिल तक वही पहुंचा सकता है जो मंजिल पर हो, जिसके पास मंजिल हो, जो सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। वो रास्ता बताए तो सिद्धि मिला देगा आपको, आपके समाधान कर देगा। लेकिन जो स्वयं रास्ते में भी है, मार्ग में, साधना में जो स्वयं लगा हुआ है। अब शंकर जी की प्रॉब्लम है कि मैं स्वयं मार्ग में हूं यार भैया, मैं स्वयं ही मंजिल पर नहीं पहुंचा हूं, तो मैं आपकी समस्या का हल कैसे कर पाऊंगा? मिले हो गरुण मार्ग महमोही, रास्ते में मिले हो। और दूसरी बात एक और है, मरीज का सही इलाज वही कर पाएगा जिस डॉक्टर की भाषा वो मरीज समझे। वो डॉक्टर खाली दवाई नहीं देता, कुछ और बताता भी बहुत कुछ है, ये खाना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे सोना, ये रहना, वो ऐसा पानी पीना। अब पता लगे आप भर्ती हो जाओ जाके जापान में, हाँ? वो डॉक्टर आए उच्चार पाओगे, जापानी समझ पाओगे आप? मैं डॉक्टर हूं जरूर, लेकिन मैं तुम्हारी भाषा डॉक्टर नहीं हूं, हमारी बात तुम जान नहीं पाओगे, हम क्या बोलेंगे आपसे? तुम पक्षी हो, हम शंकर हैं, हमारी बात तुम कहां जान पाओगे? हम बताएंगे परहेज करो, तुम कर नहीं पाओगे। हम बताएंगे ऐसे रहो, ये जीवन शैली बनाओ, और तुम मेरी भाषा जान नहीं पाओगे। तो तुम ऐसा करो, एक वैद्य और है जो परम सिद्ध है, और तुम्हारी कास्ट का ही वैद्य है वो, जिसकी बात तुम जान पाओगे। शंकर जी की समस्या भी तो है ना, समुझे खग, खग ही की भाषा, समुझे खग,
खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा आप समझ पाता है। अच्छा कोई तोता कौवा पालो, उसे कहो ए कौवा ले खाना खाओ, हाँ। तो कौवा जान पाएगा क्या बोल रहे हो आप। इसे अपने है कुतवा है ना, अपने कुतवा इंडियन कुतवा, उनको बुलाओ तू चले आता, तू चले आता। हम गए बैंकॉक थाईलैंड कथा करने के लिए, तो वो कुतवा बुलाए, वो कुतवा को याद आता, हमने बोला वो नहीं आया, तू करिए बे न करे हो। अब वहां की दूसरी भाषा, वहां के लोग बुलाते हैं कुतवा को अपनी लैंग्वेज में, चला आता है चुपचाप। अब इंडियन में तू करे, तू काट खाएगा लपक करके, तू जनता नहीं क्या होता है। तो अगर मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहूं कि ये संशय समाधान ये है, तो हमारी लैंग्वेज आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, तुम पक्षी हो। एक गुरु है जो आपके संशय को दूर कर सकता है, और मैं मार्ग में हूं, मंजिल बैठा हुआ है, मंजिल बैठा हुआ है। उस गुरु का नाम है काग भुसुंडी जी महाराज। परम सिद्ध है वो, कौवा है तो क्या हुआ, परम सिद्ध है, समाधान की प्राप्ति उसको हो चुकी है जीवन में। मैं आपको भेजूं, तुम वहीं जाओ। वो नित्य कथा कहते हैं नीलगिरी पहाड़ पर, तुम जाके उनकी सत्संगति करो, कथा सुनो। जानते हो गरुड़ जी, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल। इंसान की जिंदगी के संशयों का समाधान तभी होता है जब वो बहुत समय सत्संग करे, और सत्संग भी करे उस भाषा का जो उसके समझ में आए। अच्छा कोई बुलाओ अमेरिकन विद्वान, चाइनीज कोई बुलाओ दार्शनिक, चौरी में चाइना का पंडित बुलाओ कोई जो वहां कथा करता हो चाइना की भाषा में, और उसको रुपया दो 15 लाख, अब आओ चौरी आओ चाइना वाले, और आके शुरू करे छुंग छुंग चिंग चिंग छुंग छुंग, तो आपके कोई पल्ले पड़ेगा। और जब पल्ले नहीं पड़ेगा तो संशय कैसे आपका दूर होगा। और संशय दूर होगा तब जब बहुकाल करिए सत्संगा, वो भी अपनी जो भाषा आपकी समझ में आए उसमें। तो तुम जाओ भुसुंडी जी की शरण में, वो आपकी भाषण कथा कहते हैं, जाके कथा सुनो उनके मुंह से, बहुत दिन तक बैठ करके तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। जाओ नीलगिरी पहाड़ पे जाओ। तो भुसुंडी जी, गरुड़ जी ने कहा गुरु जी, शंकर जी, उनका पूरा पता लिखाओ, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनका कैसे पहुंचेंगे। तो आप भी पता लिखो, भुसुंडी जी कहाँ रहते हैं, एड्रेस लिखे। या नहीं है वो, या नहीं, उनका एड्रेस स्पेशल एड्रेस है उत्तर दिशि, हिमालय के भारत के पूरे उत्तरी छोर में, नेपाल के आसपास, नेपाल में, इंडिया में नहीं, नेपाल में। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, एक बहुत सुंदर पहाड़ है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी। आप नाम सुने हो कभी नीलगिरी का? नीलगिरी पहाड़ नेपाल में पड़ता है, दिव्य, बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर, कैलाश से ऊंचा है। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहराह काक भुसुंडी सुशीला, तहराह काक भुसुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना, ज्ञानी राम कथा सो कहाई निरंतर, राम कथा सो कहाई निरंतर। सादर सुनहि विविध विहंगवर, सादर नीलगिरी पहाड़ पर हिमालय में
भुसुंडी रहते हैं, वो नित्य राम कथा कहते हैं। वहां जाओ, तुम्हारी भाषा के वो है। एक बात और शंकर जी को लगा होगा कि ये पक्षीराज है, पक्षीराज गरुण, वो अधम पक्षी है, माने सबसे खराब पक्षी कौवा होता है संसार में, और इसको पक्षीराज होने का ईगो होगा। मैं पक्षी राजा गरुण, पक्षीराज गरुण, तभी इसका संशय और प्रबल हो रहा है। पक्षीराज जब अधम पक्षी की शरण में जाएगा, जो सबसे अधम पक्षी माना गया कौवा, और जब पक्षीराज अधम खग की शरण में जाएगा और उसके दंडवत करेगा चरणों में, तो सबसे पहला काम इसका अहंकार दूर हो जाएगा प्रणाम करते ही। और जब अहंकार मिटेगा इसका, तब सत्संग इसके पल्ले पड़ेगा, तब इसका समाधान होगा। इसलिए भगवान ने जानबूझ के भेजा है, तो कौवा की शरण में जाओ, पक्षीराज जी कौवा के पास जाओ, तब आपका पहले ईगो खत्म हो, ईगो खत्म हो, तब ये कथा भागवत पल्ले पड़ती है। जिसके अंदर ईगो है वो कथा भागवत सुनने भी बैठ जाएगा, सुन नहीं पाएगा। सती मैया गई तो थी वो सुनने अगस्त के पास, सुन पाई कहीं? अहंकार लेके बैठी, सुन नहीं पाई। तो तुम कौवा के शरण में जाओ, वो राम कथा नित्य कहता है, सुनो जाके। अब यहां पर मुझे आपसे एक बात कहनी है। इस चौपाई में एक बहुत बढ़िया सूत्र छिपा हुआ है, राम कथा सो कहे निरंतर। वो नित्य राम कथा कहता है वो पक्षी भुसुंडी, लेकिन राम कथा कहने वाले के अंदर कुछ बातें होनी चाहिए। इस चौपाई में राम कथा वाचक के कुछ लक्षण बताए गए। भुसुंडी की राम कथा कहते हैं भुसुंडी जी, उनमें इतनी बातें हैं, तब वो राम कथा कहते हैं। जिसमें इतनी बातें हो ऑलरेडी, उसको इस चौकी पे आने का अधिकार है। उसकी कथा ही समाज का संशय दूर कर सकती है, और नहीं तो दूर नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा, संशय समाधान नहीं होगा, उत्तर नहीं पाओगे एक भी। तो कथावाचक में गुण कौन कौन होने चाहिए, इस चौपाई में आप ढूंढो। पहला लक्षण, तहां राह काग भुसुंडी सुशीला। कथावाचक काग भुसुंडी जी है, और कथावाचक का लक्षण नंबर 1 होना चाहिए, कथावाचक बहुत सुशील होना चाहिए, सुशीला। जो सुशील नहीं होगा, उसकी कथा समाज पे बोझ बन जाएगी। वो श्रोताओं को ढंग से व्यवहार नहीं कर पाएगा। जो अपने को माने कि आई एम रामायणाचार्य, भागवताचार्य, आई एम शंकराचार्य 1008, तो आप उसकी निगाह में आप 2 कौड़ी के आदमी हो गए, खाली बस 2 कौड़ी, अरे 2 कौड़ी के गृहस्थ संसारी, नरक में जा रहे हैं सभी। जो सुशील नहीं होगा, वो ठीक से श्रोताओं का आदर नहीं कर पाएगा। जबकि सच्चाई यह है कि पूज्य वक्ता नहीं होता है, पूज्य श्रोता होते हैं। आदर वक्ता का हो रहा है, वो ये हिंदुस्तान की गरिमा महिमा है। बाकी आदरणीय वक्ता नहीं होता है, आदरणीय श्रोता होते हैं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आते हो, पंडाल छोटा कर देते हो, तभी रमेश भाई गरिमा है सब कुछ। वो महाराज जी आते हैं, क्या क्या भीड़ होती है। अब महाराजों की मैं बताऊं आजकल कमजोरी समझ के आ गई। अब आजकल महाराज जी कैसा बोल रहे हैं, क्या तत्व दे रहे हैं, समाज का के हित में क्या क्या करें, इस पर अब निगाह नहीं जाती किसी की। अब निगाह होती है खाली भीड़ पर। क्या व्यास जी आए थे, 1.5 लाख की भीड़ थी, 1.5 लाख लोग थे, 1.5 लाख की। क्या पंडित जी आए थे। अब पंडित जी क्या दे गए समाज को? कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खाली नाच गा के दाल भात खा के चले गए। लेकिन लोगों की अब थिंकिंग हो गई है कि जो जितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर पाए ना, उतना बड़ा व्यास माना था। कि अरे क्या व्यास जी, क्या भीड़ इकट्ठा थी। पंडाल खचाखच फूलता, और पंडित जी खाली पर डांस कराए, खाली दे डांस और दे डांस और दे डांस। डांस कराए और डांस करा के भीड़ जमा कर दे, नाच गा करके, तो समाज कहता है कि बड़े अच्छे पंडित जी आए हैं। और जो भले वेदांत बोल रहा हो, एक से एक तत्व निकाल के साथ दे रहा हो, लेकिन बैठे हो खाली 25-26 आदमी। अरे बेकार पंडित जी, वो कहां से वेद पुराण मत मत के लाता है। एक से एक वेदांत तात्विक चिंतन समाज को देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ ना हो। अरे 2 कौड़ी पंडित जी, जाना है कहा वेद 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 वेदांत। 25 लोग खाली बैठे थे, पंडित जी कोई थे, 25 लोग बैठे थे खाली। अब आयोजकों की और समाज की थिंकिंग बदल गई है। आप समाज के लिए क्या दे रहे हो मेरी भलाई से? आप बस भीड़ लाओ, खाली भीड़ इकट्ठा करो, नाचो गाओ, चाहे तुम नंगा नाच करो
अभी कई मोबाइल पे मेरे मैसेज आते हैं, वीडियो वगैरह, कई की कथावाचिकाएं हैं जो यहाँ खड़े होकर डांस करती, इस पे उठ के, इस पे खड़े होके गद्दी पर, और जो मटकती हैं अब वहां तो भीड़ होगी 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 होगी। जो कथा नहीं डांस दिखाए वहां की तो भीड़ होगी यार। अभी बुलाओ सपना चौधरी को चोरी में, हरियाणा से आती है सपना चौधरी, बुलाओ, अभी 10-20 मर जाएंगे इसी में। हमारे भीड़ के यहां से लेके वहां चौराहा जम हो जाएगा पूरा। भीड़ तो डांस में ही होती है भाई बहनों, लेकिन समाज की थिंकिंग हो गई है जो पंडित जी भीड़ जमा कर दे वही पंडित बढ़िया। बढ़िया बात कह रहा है वो बढ़िया नहीं है, भीड़ लाए वो बढ़िया, साफ सी बात है। तो भुसुंडी जी सुशील कथावाचक है। सुशील वही है जो श्रोताओं का आदर करे। मैं नहीं, आप सब आदरणीय हो, आते हो तो व्यास गद्दी की गरिमा बढ़ती। व्यास आपके बहाने कुछ बोलता है, हमें लोग चौरी ना होती तो ये सब कथा नहीं कह पाते। कई जगह हम लोगों को डर लगता है कि क्या सुनाए इनको हम, भैंस के आगे बजाओ क्या, भैंस खड़ी पकड़ावे तो भैंस के आगे बजाओ बीन तो उसके क्या असर पड़ने वाला है। अब चौरी में उत्तरकांड कह रहा हूं, अभी हमारे पांडे जी बोल रहे थे बिहार में कथा में, महाराज जी हमने कहा पांडे जी बहुत डर लग रहा है उत्तरकांड कैसे, लोग कह रहे नहीं वो चौरी बहुत मजे से होता है, सब मजे से होता है, आप चल आराम से कहो। लंका कांड सुन लिया तो उत्तरकांड में क्या है? तभी कह रहा हूं, आपको पाके ही कह पा रहा हूं, आप कैसे श्रोता ना मिलते तो मैं उत्तरकांड किसको सुनाता? तो सम्मानित आप हो कि हम हैं। लेकिन जो सुशील वक्ता होता है वो जानता है कि हमारी सारी गरिमा महिमा जो है इन्हीं लोगों से है, वो श्रोताओं का आदर करता। आइए भगवान, आइए आइए बैठिए। मक्खनबाजी के तौर पर नहीं, लेकिन श्रोता आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। तो वक्ता के लक्षण नंबर 1 काक भुसुंडी सुशीला, ठीक है ना। नंबर 2 दूसरा लक्षण क्या है वक्ता का? राम भगति पथ परम प्रवीणा, जो राम की भक्ति के पथ का प्रवीण हो। समझे कटे से? प्रवीण माने, प्रवीण एक तबला में डिग्री होती है शायद, वो भातखंडे भास्कर हो क्या प्रभात, प्रवीण, प्रवीण माने होता है, आप जानते हो, सब जानते हो प्रवीण माने? प्रवीण माने कहते बड़ा प्रवीण है यार, बड़ा होश। प्रवीण माने बिल्कुल एकदम मास्टर माइंड, किसी भी काम में जो मास्टर हो गया हो उसको प्रवीण कहते हैं। कथावाचक कैसा होना चाहिए? राम भगति पथ परम प्रवीणा, जो परमात्मा की भक्ति के रास्ते का प्रवीण है, मास्टर है भगवान की भक्ति में जो। अब सोचो कि जो स्वयं राम की भक्ति में प्रवीण नहीं होगा, अपने श्रोताओं को राम की भक्ति का रास्ता कैसे बता पाएगा? और कथा का उद्देश्य क्या होता है? कथा का उद्देश्य होता है कि श्रोता राम की भक्ति में लगे, राम की भक्ति इनको प्रसाद में मिले, कथा का फल है। और राम की भक्ति का प्रसाद पथ वही दे पाएगा जो पहले से राम भक्ति के पथ का प्रवीण हो, मास्टर हो इस मामले में, ठीक है ना। तो कथावाचक की लक्षण नंबर 2 राम भगति पथ परम प्रवीणा। और अगले लक्षण लिखा है ज्ञानी। ज्ञानी, ये सब लिखा है चौपाई में भुसुंडी जी के परिचय में। भुसुंडी बड़े ज्ञानी थे, कथावाचक ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी नहीं होगा तो फिर आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाएगा? खुद ऐसे हो काम चलाओ कि ठीक है। मैं जब छोटा था कथा में बिल्कुल प्रवेश किया था, पहली दूसरी कथा बाचे देखा ली तो थोड़ा ईगो था, वो कथावाचक में हो गया हूं। तो हमारे गांव में पंडित जी आए, भागवताचार्य, भागवत गांव होती है ना वो हरमुनिया वाली, तो हम 2 कथा बांट चुके थे, घमंड था अंदर कथावाचक बनेगा। मैं प्रश्न लेके गया पंडित जी के पास, पंडित जी ये बताओ कि राम जी ने, मैंने कई मैया ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? कहीं पढ़ लिया था मैंने, कहीं कोई उत्तर पढ़ लिया था। और भागवताचार्य आए थे, भागवती पंडित, हरमुनिया वाले पंडित, गांव वाले, फंसाने गया उनको मैं कि कई माँ ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया? बड़े अच्छे पंडित थे भागवत कहने वाले हो, लेकिन वो हाथ जोड़ दिए, रमेश भैया हमको नहीं मालूम।
हालांकि हमको मालूम था, हम सब पढ़ के गए थे पहले से, खाली उनको फंसाने कैसे पंडित जी को, लेकिन मना कर दिया, हमको नहीं पता, हम ऐसे बस गाते भी आते रहते हैं, बस काम चल रहा है, कहा जाने का गलत बात। ज्ञानी समाज में कोई भी आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन लेके आ जाए, शिव पुराण से आ जाए, कि देवी भागवत से आ जाए, कि गीता से कोई श्लोक पूछ ले, गुरु जी इसका अर्थ क्या होता है, गुरु जी खाली खींच कर दे, हम तो गीता नहीं जानते, तो घास खोद रहे हो, जानने जाओ फिर, जानते नहीं तो यहां बैठे क्यों, फिर करते क्या, घास खोदते हो खाली। राम कथा का वक्ता जब ज्ञानी होगा ना, तब समाज की जिज्ञासाओं का समाधान कर पाएगा वो। भाई ये लोग कहां जाएंगे, हमको बुलाए हो तो आप किसकी शरण में जाओगे, हमको बुलाए हो सुनने के लिए कि हमारे जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको आप शांत करो, और हम कहते हैं हमको बुलवाए नहीं तो फिर अपने घर जाएं चुपचाप, यहां हम करने फिर क्या है। ज्ञानी। नंबर 4 गुणग्राह। गुणग्राह, गुणग्राह माने वक्ता को सभी सद्गुणों का घर होना चाहिए। गुणग्राह माने गुणों का घर। वक्ता में सभी जितने भी दैवी गुण हैं, ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र की पवित्रता, ये सब उसके अंदर होने चाहिए, तभी समाज को उसको कुछ मिलेगा, समाज को उससे। और जो स्वयं रास्ता बिगड़ा चल रहा है वो समाज को रास्ते कैसे लाएगा, ठीक है ना। गुणग्राह। और लक्षण नंबर 5 लिखा है, 5वां लक्षण, बहुकालीना। बहुकालीना, कथावाचक बहुकालीन होना चाहिए। बहुकालीन माने क्या बोले, बहुत पुराना। बहुत पुराना, पुराना माने वो उम्र दराज हो ऐसी बात नहीं है, जो अनुभव संपन्न हो, जिसके पास बहुत अनुभव हो, उसको बोलते हैं बहुकालीना। भुजनी जी ने कहा है गरुड़ जी से, गरुड़ जी इस नीलगिरी पहाड़ पे रहते हुए मुझको बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प से मैं यहां रह रहा हूं और कथा कह रहा हूं। बहुकालीना, अनुभवहीन नहीं, अनुभव संपन्न। 27 कल्प माने एक कल्प में 4 युग होते हैं, एक कल्प में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों बीत जाते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। अब भुजनी जी ने खुद कहा है, इस पहाड़ पर रहते हमको बीते कल्प 7 और 20 27 कल्प। खाली मैं 5 साल गायब रहता हूं बस हर कल्प में, बाकी यही रहता हूं परमानेंट। 5 साल गायब रहते थे कल्प, एक कल्प में। कब जानते हैं, जब जब राम जी का अवतार होता था अयोध्या जी में, तब भुजनी जी कथा रोक करके और राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए जाते थे, वहां कौवा बन करके, वहां उनकी जूठन खाते थे। वो कथा आगे आएगी, सुनाऊंगा आपको अभी। इतना प्राचीन काल का वक्ता होना चाहिए, बहुकालीना। आगे लिखा है, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। गयो गरुड़ जहां बसे भुसुंडा। गरुड़ जी पहुंचे, उनकी 2 बातें और लिखी हैं, मति अकुंठ और हरि भगति अखंडा। लक्षण नंबर 6, जिसकी मति अकुंठ हो। कठिन पड़ रहा होगा बहुत, मैं देख रहा हूं चेहरा सबके। हाँ, कठिन पड़ रहा है, पड़ रहा है, पड़ रहा है। मति अकुंठ, कथावाचक कौन, जिसकी बुद्धि अकुंठ हो। अकुंठ माने, अकुंठ माने कुंठा रहित, अकुंठ, अकुंठ। कुंठा माने संकीर्णता, संकीर्णता। जिसकी बुद्धि संकीर्ण न हो, जिसकी बुद्धि विशाल हो। विशाल बुद्धि वाला वक्ता होना चाहिए, जिसकी बुद्धि में सबके लिए जगह हो, अपने को, अपने धर्म को, अपनी किताबों को, अपने भगवान को बड़ा सिद्ध करे और दूसरे सबकी निंदा करे। उसको अकुंठ बुद्धि नहीं है, उसकी संकीर्ण बुद्धि है। मति अकुंठ। और हरि भगति अखंडा, जो भगवान परमात्मा का अखंड भक्त है, अखंड भक्त। ये 7 बातें जिस वक्ता के अंदर हैं, वो भुजुंडी के ऐसा वक्ता है, और वही आपके संशय का समाधान कर सकता है। इसलिए शंकर जी ने कहा है, कि शंकर जी ने कहा कि भुजुंडी, गरुड़ जी तुम सीधे जाओ गरुड़ जी के पास। और शंकर जी की आज्ञा से गरुड़ जी भुजुंडी की शरण में आए हैं नीलगिरी पहाड़ पर। और गोस्वामी जी कहते हैं, गयो गरुण जहां बसई भुसुंडा। गयो गरुड़ जहां
सई भुसुंडा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा आवत देखी सकल खग राजा आयत आयत देखी सकल खग राजा हर से उपायस सहित समाजा हर से उपायस सहित समाजा अति आदर खग पति कर कीन्हा अति आदर खग पति कर कीन्हा स्वागत पूछी सुवासन दीना स्वागत पूछे सुवासन देना गरुण जी पक्षी राज गरुण अधम पक्षी की शरण में जब आए तो लिखा है आवत देख सकल खग राजा पक्षी बैठे थे कथा होने जा रही थी भुसुंडी जी बैसगद्दी थे बैठ चुके थे बैसगद्दी अपनी तब तक गरुड़ जी आ गए महफिल में अब देखा पक्षी राज आ गया पक्षियों के बीच अब राजा आए तो होना चाहिए ना स्वागत अति आदर खग पद कर कीन्हा सबने खड़े होकर के राजा साहब हमारे आए हैं पक्षियों के राजा साहब आए हैं सबने खड़े होकर स्वागत किया गरुड़ जी भी भुसुंडी भी खड़े हो गए अरे यार होता है होना चाहिए जैसे अभी मैं जिससे कथा सीखा हूं मैं जिसकी शरण में रह के थोड़ा बहुत एबीसीडी पढ़ा हूं अभी वो संत हमारे गुरु जी बाकायदा जिन्होंने हमको सिखाया है अभी आ जाए जैसे हम दीक्षा लिए ठीक है ना तो हम बैठे रहेंगे इस जगह चाहे कोई हम बैठे रहे चुपचाप हम भले गद्दी बैठ चुके हैं तो यदि हमारा राजा अभी बीच में आ जाए नरेंद्र मोदी आ जाए है ना आप सब खड़े हो जाओगे भी मोदी जी की जय हो मोदी जी की जय हो हाँ? राजा हमारा आया है हमारा भी धर्म बनता है वो पक्षी राज है वो भुसुंडी भी खड़े हुए अति आदर खगपद कर कीन्हा सबने सम्मान किया और स्वागत पूछ हालचाल पूछा और सुआसन दीना सुंदर आसन दिया गरुड़ जी को सुंदर आसन सुआसन माने सुंदर आसन दिया अच्छा आप जान लो एक बात को दुनिया का सबसे सुंदर आसन कौन होता है गरुड़ जी को भुसुंडी ने सुआसन दिया है सु माने सुंदर आसन तो दुनिया का सबसे सुंदर आसन कौन है जानते हैं जिस आसन के आगे संसार का हर आसन फीका है वो आसन मेरे समझ से एक ही आसन है व्यास आसन व्यास आसन व्यास गद्दी जिस गद्दी के आगे संसार की हर गद्दी नतमस्तक ही होती है केवल बस किसी भी गद्दी का आदमी आ जाए लेकिन इस गद्दी के सामने जब आएगा उसको नतमस्तक होना पड़ेगा इसका आगे व्यास गद्दी मुझे लगता है गरुड़ जी को जब देखा आए हुए तो भुसुंडी जी अपनी गद्दी से उतर लिए होंगे और कहा होगा कि गरुड़ जी तनिक आप यहां बैठ जाओ तुम्हारी पीठ पर 24 घंटा नारायण बैठते हैं और जिसकी पीठ पर 24 आवर नारायण का आसन रहता है वो महापुरुष अगर हमारी इस गद्दी पर हमारी इस व्यास पीठ पर थोड़ा सा बैठ जाएगा ना तो हमारी पीठ धन्य हो जाएगी जिसकी पीठ पर नारायण का आसन हो हमारी व्यास पीठ पर तनिक बैठ जाए तो हमारी गद्दी धन्य हो जाएगा तो मुझे लगता है कि गरुड़ जी को अपने व्यासासन पे ही क्योंकि सुआसन व्यासासन ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता है थोड़ा उतर गए होंगे भुसुंडी जी यहां बैठो ये हमारी व्यासपीठ धन्य कर दो फिर पूछा नाथ कृतारथ भयो मैं भुसुंडी जी बोल रहे हैं तब दर्शन खगराज हे पक्षीराज मैं धन्य हो गया आज आप मेरी कुटिया पे आए मैं धन्य हो गया हा? सेवक के घर स्वामी आ जाए तो वो सेवक हैं प्रजा हैं पक्षी प्रजा हैं वो पक्षियों के राजा हैं और प्रजा के यहाँ राजा आ जाए तो प्रजा धन्य हो जाती वो कौन सी चौपाई रामायण की है आप बालकांड की पढ़िए सेवक सदन स्वामी आगमनु सेवक सदन स्वामी आगमनु
मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनो। भुसुंडी जी ने कहा मालिक आ गया हमारे अपने पब्लिक के घर, पब्लिक के यहाँ मालिक आ जाए। नाथ कृतार्थ भयों मैं धन्य हो गया आज राजा साहब। तब दर्शन खगराज आयसु देव सो करऊं अब, प्रभु आयो के काज। हे मालिक, सेवक के घर आना हुआ है, क्यों? आयुष देव, आज्ञा दो, क्या करूं मैं आपके लिए? आयुष देव सो करऊं अब। तब गरुड़ जी ने गद्दी से उतर के कहा, बैठ गए थोड़ी देर के लिए, उतर गए फिर, और कहा भुसुंडी जी सच तो यह है, सुनहु तात जेहि कारण आयो, मैं जिसलिए आया था सो सब भयो दर्श तव पायो। आपका दर्शन पाते पाते मेरा वो काम हो गया। काम मतलब क्या काम करने आए थे वो? संशय था उनके अंदर कि ये भगवान नहीं है, उनको मोह हो गया था, भ्रम हो गया था, ये ब्रह्म नहीं है। लेकिन भुसुंडी के ऐसे सिद्ध महापुरुष का दर्शन पाते ही सो सब भयो। दर्शन की बहुत महिमा है बहनों। कई कई बार किसी सिद्ध पुरुष के पास पहुंच जाओ ना, आप कुछ पूछो ना, कुछ मांगो ना, खाली उसके दर्शन पा जाओ ना किसी महापुरुष के, तो आपका तमाम काम हो जाता दर्शन करते ही। दर्शन को हल्का मत लीजिएगा। रामायण में एक चौपाई है, मम दर्शन फल परम अनुपा। राम जी कहते हैं दर्शन का बहुत दिव्य फल होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दर्श तव पायो, सो सब भयो दर्श तव पायो। अब श्री राम कथा अति पावनी, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख कुंजन सावनी, सदा सुखद दुख कुंज सावनी। सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिना वह प्रभु तोहि, बार बार बिन वह प्रभु तोहि। करुण जी ने कहा भुसुंडी जी, मेरा जो भ्रम था, जो बीमारी थी, वो तो मेरा काम आपकी इस आश्रम में आते ही पूरा हो गया, आते ही पूरा हो गया। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मुझको राम कथा सुनाओ, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। राम कथा सुनाइए। मैंने आपके आश्रम में प्रवेश किया, मेरा सब काम हो गया, मुझे राम कथा सुनने की इच्छा खाली है, रामायण सुनाइए। तो भुसुंडी जी गद्दी बैठे, गरुड़ जी सामने बैठे हैं, और भुसुंडी जी ने मंगलाचरण शुरू किया, राम कथा कहनी शुरू की है। लेकिन अब वो कथा वहां तो शुरू होगी, लेकिन यहाँ विश्राम होगी, क्योंकि अब 8:20 हो गया है और हमारे पास समय 8 बजे तक का ही केवल है। हाँ, 8 तक का ही समय है। तो भुसुंडी जी के यहाँ गरुड़ जी जब पहुंचे हैं तो वहां पर एक पहाड़ नहीं था, लिखा है वहां 4 पहाड़ थे, 4 पहाड़, और चारों पहाड़ों पर 4 पेड़ लगे हुए थे, आम, पाकर, पीपर और बरगद। भुसुंडी जी 12 घंटे में चारों शिखरों पर बैठ करके 4 वृक्षों के नीचे 4 प्रकार की साधनाएं करते थे। तो किस पहाड़ पे कौन सी साधना करते थे, किस पहाड़ पे कथा कहते थे, तो ये 4 पहाड़ कौन कौन से हैं नीलगिरी पहाड़ पर, और कौन कौन से 4 वृक्ष हैं, इनका बहुत आध्यात्मिक अर्थ है। फिर कथा कैसे शुरू हुई भुसुंडी जी के आश्रम पर, गरुड़ जी उसके यजमान बने हैं, भुसुंडी जी वक्ता बने हैं।
तो वो कथा अब यहाँ तो आरती होगी, लेकिन वहां कथा कल शुरू होगी, ठीक है ना। तो हम